गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्ति शिक्षण संकुलन के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये हमारा कौन सी कक्षा है? तो कक्षा है 7 और विषय हमारा कौन सा है? तो हिंदी। ठीक है, तो हिंदी विषय में जो है आपको पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 का जो है हमने आपको स्वापोथी का पूरा वीडियो बनाया था और वो आपको भेज दिया था। अब जो है कक्षा 7 में ही पार्ट 2 जिसका नाम आपको दिया गया है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित जो हमारा पार्ट दिया गया है इसकी जो स्वापोथी है उस स्वापोथी का ये वीडियो जो हम आपको समझा रहे हैं। स्वापोथी के अंदर आपको जो ये सारा लिखना है। तो इसमें जो है देखिए सबसे पहले दिया गया है कि कबरी बिल्ली से घृणा कौन करता था। सबसे यानी कि प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। इसमें क्या दिया है? प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर लिखिए। क्या दिया गया यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर लिखिए। तो उसमें जो है नंबर 1 दिया गया कि कबरी बिल्ली से घृणा कौन करता था। तो कौन करता था कबरी बिल्ली से घृणा? तो इसमें जो है आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं यानी कि रामू की माँ, रामू की बहू, रामू के पिता या फिर रामू। तो उसका जो सही आंसर क्या है? तो रामू की बहू। तो वो आपको जो है यानी कि ब्रैकेट जो आपको सामने जो कोष्टक दिया गया है उस कोष्टक में आपको यह लिख देना है, आंसर नंबर बी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 दिया है कि कबरी बिल्ली घर भर में किससे प्रेम करती थी। तो किससे करती थी? तो जो कबरी बिल्ली थी वो पूरे घर में किससे प्रेम करती थी? तो रामू की बहू से। ऑप्शन दिया गया है ना, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है देखो। ए रामू की बहू से, सॉरी रामू से, बी में दिया है रामू के पिता से, सी में दिया है रामू की बहू से और डी में दिया है रामू की माता से। तो इसका जो है सही विकल्प क्या है? तो रामू की बहू से। कबरी बिल्ली किससे प्रेम करती थी? तो रामू की बहू से प्रेम करती थी। आगे है प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है कि रामू की बहू की उम्र क्या थी। रामू की बहू की उम्र क्या थी? तो उसमें जो आपको दिया गया है ए में दिया है 14 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी में 22 वर्ष और 28 वर्ष। यानी कि उसका सही आंसर क्या है आपको? तो ए लिखना है। उसमें 14 साल की रामू की बहू थी यानी कि 14 वर्ष। ठीक है, उसी तरह प्रश्न नंबर 4 दिया है कि रामू की बहू के लिए खान पान दुश्वार करने किसके कारण हो गया था। यानी कि रामू की बहू के लिए खान पान दुश्वार किसके कारण हुआ था? तो कबरी बिल्ली के कारण, है ना। उसका उत्तर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है आपको, कबरी बिल्ली के कारण। तो आपको यानी कोष्टक में क्या लिख देना है? ए लिख देना है यहाँ पर भी। इतने सारे यानी कि विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि पहला दिया है कबरी बिल्ली के कारण, बी में दिया है सास के कारण, 30 में ससुर जी के कारण और 4 में रामू के कारण। तो उसका सही विकल्प क्या है? तो कबरी बिल्ली के कारण रामू की बहू का खान पान दुश्वार हो गया था। अब जो है प्रश्न नंबर 5 आपको यहाँ दिया गया है कि बिल्ली को फंसाने के लिए क्या लाया गया। तो क्या लाया गया था बिल्ली को फंसाने के लिए? तो इसमें देखो दिया गया है सबसे पहले कि ए में दिया है कटघरा, बी में चूहा, सी में फंदा और डी में कुछ नहीं। तो क्या लाया गया था बिल्ली को फंसाने के लिए? कटघरा लाया गया था। तो ए उसमें भी आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया यहाँ पे कि रामू की बहू ने सारा बल लगाकर पाटा किसके यानी कि किसके पर पटक दिया। तो किसके ऊपर पटका था? तो नंबर ए में है कबरी पर, नंबर बी मेहरी पर, नंबर 3 मिसरानी पर और नंबर 4 रामू पर। तो किस पे पटका था? तो कबरी पर, है ना। फिर है प्रश्न नंबर 7, पाटा लगने से क्या हुआ। क्या हुआ था? तो पाटा लगने से नंबर 1 कबरी खीर खाकर भाग गई, बी में कबरी मर गई, सी में कबरी बेहोश हो गई और डी में कबरी रामू की बहू पर झपटी। तो पाटा गिरने से क्या हुआ था कि कबरी जो है बेहोश हो गई थी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इसके जो विकल्प दिया उसमें विकल्प सी आपको कोष्टक में लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 कि पंडित परमसुख कितने खुराक वाले आदमी थे। कितने खुराक वाले आदमी थे? तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया है ए में 1 सेरी, बी में 5 सेरी, सी में दिया है 3 सेरी और डी में दिया है बहुत कम। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? पंसेरी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है विकल्प में क्या लिख देना है? पंसेरी लिखना है।
फिर जो है प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि पंडित जी बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है, यह किसने पूछा। क्या प्रश्न है कि पंडित जी बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है, यह प्रश्न किसने पूछा था। तो किस्नू की माँ ने, बी में दिया है रामू की माँ ने, सी में मेहरी ने और डी में रामू के पिता ने। तो किसने पूछा था ये, किस्नू की माँ ने। ठीक है। अब जो है प्रश्न नंबर 10, उसमें दिया गया है कि सारा मामला कितने तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। कितने तोले की बिल्ली बनवाने को बोला था पंडित परमसुख ने। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 10, बी में 11, सी में 12 और डी में 13। तो उसका सही उत्तर क्या आएगा, 11, यानी कि बी। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 11, किसके अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिलेगा। तो उसमें जो है आपको क्या दिया गया है, ऑप्शंस में दिए गए हैं। नंबर ए में पंडित परमसुख चौबे, पंडित दीनानाथ शर्मा, बी सी में दिया है पंडित नैनसुख शर्मा और डी में पंडित रमन लाल। तो इसमें से सही आंसर क्या है, तो ए, कौन सा, पंडित परमसुख, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर लिखेंगे पंडित परमसुख। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 12, बिल्ली जीवित थी या मर गई थी। तो उसमें प्रश्न क्या पूछा गया आपको कि बिल्ली जिंदा थी या मर गई थी। तो उसमें जो है ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1, ए में मर गई थी, बी में जीवित थी, सी में किसी को पता नहीं था और डी में बिल्ली गायब थी। तो क्या आएगा इसको कि बिल्ली जीवित थी, यानी कि बी। इस तरह से जो प्रश्न नंबर 1 दिया गया था उसके अंदर जो आपको कितने 12 विकल्प दिए गए थे। तो 12 के 12 विकल्प जो है आपको यहाँ पर समझा दिए गए हैं। अब जो है आगे, यानी कि जो 12 के 12 विकल्प थे उसमें जो है आपको क्या करना है कि ये पूरा जो क्या हो गया था आपको समझा दिया। और अब आगे का जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 को देखिए। तो प्रश्न नंबर 2 में जो है आपको दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ति कीजिए। क्या दिया गया है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर विधान की पूर्ति कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 1 आपको दे दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी जो है काव्य की एक पंक्ति दी हुई है, यानी जो पाठ है पाठ में से एक पंक्तियाँ दी गई है या एक लाइन दे दी गई है और उसका जो ऑप्शन आपको नीचे दिए गए। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया, रामू की बहू की जान आफत में, है ना। क्या प्रश्न दिया गया है कि रामू की बहू की जान आफत में। तो इसके ऑप्शंस में दिए गए हैं, अ में दिया है और बिल्ली के छक्के पंजे, बी में दिया है और खाने हेतु तरह तरह के मेवे, सी में दिया है, क में दिया है कि अब और क, 3 ऑप्शन दिए ना। तो क में क्या दिया है, और खाने को रूखी सूखी रोटी। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन क्या है, अ, कि रामू की बहू की जान आफत में और बिल्ली के छक्के पंजे। सही आंसर क्या आएगा इसका, अ आएगा। ठीक है। नंबर 2 है, रामू की बहू सिर झुकाए हुए। तो उसमें विकल्प अ में क्या दिया है कि सास को देखती रही, ब को अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी और क में जो है खाना पकाने लगी। तो इसका क्या आएगा सही उत्तर, ब, कि रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 कि बड़ा बुरा हुआ प्रातः काल। अब आगे आपको खाली जगह दे दी गई है। तो उसमें क्या है ऑप्शन में कि मैं दूध नदारद हुआ, ब में दिया है ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई और क में क्या दिया है कि घोर नरक, घोर कुंभी नरक। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई, यानी कि क्या है कि पूरी लाइन की बड़ा बुरा हुआ प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे लिख देना है। अब जो है प्रश्न नंबर 4 है,
प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है कि यानी प्रश्न नंबर 2 का ही चौथा प्रश्न कि खर्च को देखते वक्त पहले खाली जगह दे दिया गया अब आपको, तो उसके विकल्प क्या दिए कि पैसे संभाल लो, से पैसे को रोते हो, या फिर बहू के पाप को तो देख लो। तो इसमें क्या आएगा कि खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, इस तरह से जो है यहाँ पर आएगा ये, ठीक है विकल्प। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 3 आपको यहाँ दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें क्या दिया है, सबसे पहले खाली जगह दी गई है कि नंबर 1 भंडार घर की चाबी उसकी खाली जगह में लटकने लगी, तो किसमें, तो कर धनी, ठीक है। नंबर 2 है खाली जगह हो गई और दोनों सतर्क, यानी कि मोर्चाबंदी, खाली जगह में क्या आएगा, मोर्चाबंदी हो गई और दोनों क्या हुई, सतर्क हो गई। नंबर 3 है कबरी के हौसले बढ़ जाने से, यानी कि कबरी के खाली जगह बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया, तो क्या, हौसले बढ़ने से, ठीक है। अब जो है खाली जगह नंबर 4 में क्या दिया है कि रामू की बहू पर खाली जगह सवार हो गया, क्या सवार हो गया था, तो खून, रामू की बहू पर खून सवार हो गया था। आगे है खाली जगह नंबर 5 बिल्ली की हत्या और खाली जगह की हत्या बराबर है, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, ठीक है। आगे दिया है 6 नंबर में लाला घासीराम की खाली जगह ने बिल्ली मार डाली, किसने, तो क्या है खाली जगह में कि लाला घासीराम की पोतहू ने बिल्ली मार डाली, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 7 की घोर खाली जगह नरक का विधान है, किसका विधान है, तो घोर कुंभीपाक नरक का विधान है, ठीक है। कौन सा नरक का विधान था, तो कुंभीपाक नरक का विधान है। आगे है खाली जगह नंबर 8 दिए है कि 150 रुपया आम लोगों के खाली जगह का मैल है, यानी क्या बोला गया है कि 150 रुपया आप लोगों के किसका, तो हाथ का मैल है ना। कहते हैं ना अगर अमीर इंसान हो तो उनके लिए 100-150 रुपया तो बिल्कुल हाथ का मैल के समान है, कहीं भी वो खर्च कर देते हैं। आगे है फिर प्रश्न यानी खाली जगह नंबर 9 में क्या दिया है कि अब तो नाच नचाओगे खाली जगह ही पड़ेगा, यानी कि क्या कहा गया कि अब तो नाच नचाओगे तो नाचना ही पड़ेगा, ठीक है। अब है खाली जगह नंबर 10 खाली जगह ने अब जमकर आसन लगाया, किसने जमकर आसन लगाया था, तो पंडित जी ने, है ना। पंडित जी ने क्या किया कि अब जो है बिल्कुल जम के वहां पर आसन लगा लिया है, ठीक है। अब जो है प्रश्न नंबर 4 में जो आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहला है कि कबरी क्यों उलट गई, पहला प्रश्न क्या है कि कबरी क्यों उलट गई, तो रामू की, इसका उत्तर में क्या लिखेंगे कि रामू की बहू ने सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर पटक दिया जिससे कबरी उलट गई, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 2 है रामू की बहू की आयु क्या थी, तो उसमें क्या लिखेंगे कि रामू की बहू की आयु 14 वर्ष थी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको दिया गया है यहाँ पर अगला प्रश्न आपको यहाँ दे दिया गया है कि क्या है प्रश्न नंबर उसमें जो है तीसरा दिया गया है प्रश्न नंबर 4 का तीसरा कि कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू की क्या दशा हुई, तो क्या दशा हुई थी कि कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू की दशा बहुत ही खराब हो गई थी, है ना।
उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि बिल्ली की हत्या हो गई है ऐसा जानकर किसे बुलाया गया। तो किसे बुलाया गया था? तो बिल्ली की हत्या हो गई है ऐसा जानकर पंडित परमसुख को बुलाया गया। ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि क्या देखकर पंडित जी चंपत हो गए। तो बिल्ली उठकर भाग गई है देखकर पंडित जी चंपत हो गए। ठीक है। तो यहाँ तक की जो अपनी जो स्वापोधि का जो यानी कि प्रश्न नंबर 4 है वहाँ तक जो है हमने आपको समझा दिया है, और इसके आगे का जो प्रश्न नंबर 5 से शुरू है वो आपको जो अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।